Now sir, see, in the same question I am just finding the mode. उसी क्वेश्चन में मोड, तो ना देखो मोड, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, टेबल वही है, ये वन है सर इसमें। हाँ थोड़ा समय इसको आई विल जस्ट राइट द टेबल, उसी में मैं आपको निकाल रहा हूँ। इसका जो मेथडोलॉजी है, प्रोसीजर जिसको आप कहते हैं आपका ना देखो वो क्या है आपका ना देखो, सबसे पहले तो ना ये भी ग्रुप्ड डाटा पे है आपका ना देखो, और ग्रुप्ड डाटा भी कौन सी है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल आपका नाम। इज इट क्लियर? सो नाउ इन a grouped, now this is the frequency distribution, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए सर। ना it is not possible to find out, अब फाइंड आउट लिखो या डिटरमाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डिटरमाइन द मोड आपका नाम देखो बाय ऑब्जर्विंग या लुकिंग, जो भी लिखे आपका बाय लुकिंग या ऑब्जर्विंग या वॉचिंग आपका नाम देखो एट द फ्रीक्वेंसीज। ये जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है ना, ये सारी ऑल आर फ्रीक्वेंसीज है आपका देखो ना, इन फ्रीक्वेंसी को आपने ऑब्जर्व करना है या लुक करना है आपका देखो। सो ना तो वी कैन सी या लोकेट, आपकी मर्जी, जो वर्ड आपको अच्छा लग रहा है राइट। तो वी कैन सी अ क्लास आपका देखो ना विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जहां पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही हो वो आपको उसको अपने नजर में रखना है आपका ना देखो, और उसको जो जैसे ये इसमें ही आ गया या कोई और आ गया, जहां सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपका नाम देखो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने देखी, और इसको जो नाम देंगे आपका नाम देखो दिस कॉल्ड मॉडल क्लास। जैसे वहां आपने क्या दिया था, उसको मीडियन क्लास दिया था, यहां मॉडल क्लास देंगे आपका नाम देखो, ठीक है। सो नाउ द मोड इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। इसी मॉडल क्लास के अंदर आपके नाम जो होगी मोड की वैल्यू आपकी होगी, एंड अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। और जो नीचे आपका जो फॉर्मूला मैं अभी आपका लिख रहा हूं, ये देखो आपका, तो जैसे मोड MO, ये देखो आपका नाम देखो इक्वल टू, आप समझ रहे सर, ये इक्वल टू आपका देखो L प्लस, यहां पे कई बच्चे इसको F1 F0 F2 लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप F1 की जगह में F भी लिख सकते हैं ना देखो। ये ऐसा नहीं कि रावत सर ने कौन सा बता दिया, ये एक्चुअल में हम जो बीज बो रहे हैं ना आप लोगों के अंदर, जो किताब में लिखा वैसे ही करो, ऐसा करो, आपकी मर्जी है। किताब में जो फॉर्मूला होगा वो F1 माइनस F0 होगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस प्लस F2 और इंटू आपका H होगा सर, वो आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? जो ये आपका ये बल्कि ये माइनस होना चाहिए, देखो ना हम लोग, ये देखिए ये वन L, अब यहाँ पे आपके देखो यहाँ जो आपका F माइनस देखो F1, कहीं में F1 यहाँ लिखा होगा F0 यहाँ लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो F1 किया ये 0 आपका नाम अपॉन नीचे जो होगा 2F1 माइनस F0 और माइनस आपका देखो F1 कर दिया F0, F1 माइनस F0 F2 कर दिया, ठीक हो गया सर, क्लियर? आप इसकी जगह में F लिख सकते हैं, इसकी जगह में F1 लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और ये आपका देखो ना, ये पूरा यहां तक होगा सर, ये दिस इज L प्लस, ये देखिए ना, और ये इट इज मल्टीप्लाई बाई H। अब आपका देखो लुक, आप सपोज ये देखो, आप यहां देखिएगा जरा, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपका नाम, आपने क्या किया, मॉडल क्लास आपने किया, मॉडल क्लास
कौन सी वाली देखनी है? जिसमें आपका ना मैक्सिमम बड़ा नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी। मतलब पूरी टेबल में जहां आपको फ्रीक्वेंसी में बिग नंबर दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा, या बिगेस्ट भी आप लिख सकते हैं, बिगेस्ट नंबर आपको जहां दिखाई दे रहा होगा तो वो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे सपोज मेरे पास एक एक्स वाई है, इसमें सपोज के लिए कोई नंबर, मेरे पास कोई नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर, तो ये जो x है ये आपका लोअर लिमिट, इसी को आपका l लिखेंगे आपका। अपर लिमिट की ना तो मीडियन में जरूरत है ना मोड में जरूरत है, यानी ये वाला जो बिग नंबर है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने किया, ये आपका नाम f1 होता है, आपका नाम देखो 10। इससे जो ऊपर वाला होगा आपका नाम देखो 10, ये आपका f0 होगा उसी टेबल में ऊपर, और इसी में जो नीचे होगा आपका नीचे होगा ये आपका f2 ये होगा। श्योर हो गए? और इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये आपका देखो ये, यानी कि ये आपका h होगा, जिसको आप क्या कहते हैं? क्लास साइज। और क्लास साइज निकालने के लिए आपका जो डिफरेंस है ये आपने क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने कह दिया, तो भी आपका इट इज इक्वल टू h हो जाएगा। हमने यहाँ एक्स वाई ले लिया, एक्स का मतलब ये नंबर, वाई का नंबर है एक्स एक्स एक्स, इधर वाले एक्स और इधर वाले वाई हो। श्योर? अब आपका नाम देखो 10, तो यहाँ पे आपका जो एक्स है, एक्स नाम देखो 10, ये आपका 10 ये लोअर लिमिट है, इस लोअर लिमिट को आपका एल करेंगे। ठीक हो गया सर? तो ये आपका क्या होगा? दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ आपका मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास ये हो गया सर। आप इसको यहाँ भी आगे लिख सकते हैं, आपका दिस लोअर इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये लोअर लिमिट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को आपका है, मैंने यहाँ पे एक्स वाई कर दिया, ये 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, मैंने एक्स वाई कर दिया। आपका नाम देखो दिस, उसके बाद आपका नाम देखो दिस F1, उसके बाद देखो F1 क्या हुआ सर आपका नाम? इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी ये वो लिखेंगे आप यहां पर। श्योर सर? इसके बाद थर्ड आपका आएगा F0। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, आपका देखो बिल्कुल वेरी नाइस, प्रीसीडिंग द ऑफ मॉडल क्लास, MC मॉडल क्लास, ऐसा ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा? F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, SUCCEDing, सक्सीडिंग आपका नाम ऑफ मॉडल क्लास। ये प्रीसीडिंग, ये आपका नाम देखो दिस ये आपका क्या हो गया? सक्सीडिंग आपका हो गया। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका नाम हो गया, और H मैंने बता दिया क्या होता है। तो दिस इज द डिटेल व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? मोड। इज इट क्लियर सर? ये आपने अब आपका ये कर दिया सर, आप देखिए। अब आ जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हैं, बस ओनली 2 कॉलम आपके हैं, 2 ही कॉलम बनेंगे, तीसरा नहीं। मीडियन में थर्ड कॉलम क्या था? उसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ कॉम्युलेटिव नहीं, यहाँ सिर्फ मोड निकाल रहे हैं, फाइंड आउट, तो इसमें बस 2 ही बनेंगे। लेकिन इसमें नाम देखो सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो है आपका नाम मॉडल क्लास, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने देखी। और अब इसको क्या करना देखो, दिस इज योर मॉडल क्लास। ठीक है सर? अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको यहां पे देखो, ये मॉडल क्लास को देखो, मैंने ये लाया, देखो मॉडल क्लास, ये देखो आपका 10 और ये 15 है ना, ये 133 है और
इसके ऊपर देखो ये आपका 49 है और इसके नीचे आपका देखो ये 63। श्योर सर, ये वाला जो हो गया ये F1 हो गया, ये दिस वन ये देखो आपका F0 है जिसको आपने क्या बोला था प्रीसीडिंग, और ये जो है ये आपका F2 नीचे, दिस इज द सक्सीडिंग। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका जो 5 आ रहा है, समझ रहे हैं, वो डिफरेंस आपका h इज इक्वल टू आपका ना ये आपका हाइट या डिफरेंस आपका ना वो कितना हो गया आपका 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो h आपका देखो ये हो गया। इज इट क्लियर? सो नाउ अप्लाई फॉर्मूला, अब अपने फॉर्मूला अप्लाई करने से ऊपर बोलोगे सर मोड m0 इज इक्वल टू l प्लस ये देखो अपन दिस इज f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 और माइनस f0 माइनस f2 और इनटू आपका देखो h, नीचे वाले में दोनों आपके नाम ये माइनस होते हैं, ऊपर वाले में भी माइनस होता है आपका देखो। अब देखो ये तो मोड MO इज इक्वल टू L आपका कितना सर 10, इज इट क्लियर? ये आपका ये L 30, ठीक है, और प्लस F1 कितना है सर 133 माइनस 49 अपॉन देखो 2 इंटू 133 और माइनस आपका 49 और माइनस 63 और इंटू H 5। इज इट क्लियर? सुना दो MO इज इक्वल टू 10 और प्लस 13 में से 9 गया 4 और 12 में से 4 गया 8, ठीक है ना, 13 ठीक है, अपॉन ये देखो ये कितना हुआ सर 266, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, बोथ विल बी एडेड, तो 9 and 3 12 21 2 6 4 नहीं 9 and 3 12 6 7 7 and 4 11, ओके सर। और इनटू आपका देखो ना दिस ये इनटू आपका हो गया 5, तो ना MO इज इक्वल टू 10 और प्लस 84 अपॉन ये देखो इसमें से 6 में से 2 गया 4 अपना 6 में से 5 1 और इनटू 5, ठीक है सर, 2 से 2 42 जाओ और 2 से 277, इज इट क्लियर? तो ना दिस इज मोड इज इक्वल टू नाउ 10 प्लस 42 इंटू 5 अपॉन, चेक कर लेना प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, आंसर तो हम दूसरे क्वेश्चन में देखो 84 है, 13 में से 9 गया 4, ठीक है ना, और 12 ठीक हो गया ना, ये हो गया 9 and 3 12 और आपका 4 and 6 10 and 11, 6 4 2 is 4 6 1 is 5 and आपका 2 1 is, ठीक हो, किससे गया 2 से 2 4 जा and 2 2 जा 2 7 जा तो 42 24 हो गया सर। तो ना MO इज इक्वल टू 10 प्लस आपका 45 2 जा कितना हुआ 45 जी 10 5 जी 5 2 जा 10 और 5 8, am I right? यस सर, गड़बड़ तो नहीं है? देखो आप इसको नहीं दो, अगर ये 42 आ रहा है ना तो देखो 7 6 7 हो गया 6 5 जा 30 अपॉन 11, हमें प्रोसीजर है, मैं यहाँ आंसर में नहीं, क्योंकि अभी हम लर्निंग स्टेज में, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका देखो पूरा अभी हो गया, आप 30 को आप डिवाइड कर दीजिए सर 11 से, 11 2 जा 22 आपका 8 डेसिमल 0 7 जा आपका, ठीक है, मोड इज इक्वल टू फिर आपका 7 जा 77 हो गया सर, दिस इज अ 3 डेसिमल है 0, नाउ देखो आपका फिर आपका 2 जा फिर ऐसे 2 7 2 से देखो, तो आपका जो है रिपीट हो रहा है बार बार आपका, ठीक है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी जिसको कहते हैं आपका, नाम देखो दिस इज इट क्लियर? तो नाम देखो दिस, तो ये आपका 10 प्लस 2.72 कर, फिर आपका आएगा तो 2.73 कर दीजिए आपका, मोड इज इक्वल टू दिस 12.73, ये आपका दिस इज द मोड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर? और एक
जाते जाते आपका नाम एक है, आप कोई भी, मैंने क्या बोला, तो मैंने बहुत पहले से मैं कह रहा हूं, मैं एक बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूं, मेरे पास किताब, हो सकता है कि मेरी फैमिली, क्योंकि कोरोना में सभी की फैमिली पोजीशन डगमगाई है, बहुत क्लियर आपको मैं मैसेज भी दे रहा हूं इसमें। तो हमने क्या करना, हमारे पास बहुत ज़्यादा किताबें नहीं है, सपोज वी हैव ओनली द बुक ऑफ एनसीईआरटी, आपको जो मीडियम दिया है उससे आप मोड भी निकाल सकते हैं, उससे आपका नाम देखो, मीडियन के 3 और हैं, मैं बताऊंगा आपके कोर्स में है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं, कोर्स में ही वही होगा मीडियन, जो फॉर्मूला n/2 - a, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आगे जाके कोई जब आपको पूछे यार हमने मीडियन ऐसे भी किया, बस सिंपल सी बात है। एंड फॉर फाइंडिंग द मीन 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, अनस्टॉप डिविएशन मेथड। आपके नाम एक क्वेश्चन आपके पास अगर दिया है, इसमें मोड भी निकालेंगे आप, इसी में आप क्या करेंगे, मीडियन के 3 मेथड लग जाते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो मोड और 3 मेथड, मीडियन के 4 क्वेश्चन बन गए और 3 आपके मीन के। एक ही क्वेश्चन में आपका नाम आप 7 क्वेश्चन बना करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्या। और लास्ट में चेक भी कर लो कभी कभी आपका नाम देखो, इसमें एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका नाम फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं जाते जाते आपको बता रहा हूँ, इसको क्या नाम, दैट इज कॉल्ड द empirical, this is the IMPI, empirical relation between mean, median और मोड। इनके लिए एक फॉर्मूला आपका बनता है जिसको आपका एम्पिरिकल रिलेशंस कहते हैं, और वो होता है ना जैसे 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड और प्लस 2 मीन, और इसको आपका रोटेट करना आना चाहिए जब आपको मोड निकालना है। देखो तभी मैंने कहा था ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। ट्रांजैक्शन, ये देखो, अगर मुझे जैसे मीडियन निकालना है तो मेरे पास मोड और ये होना चाहिए, तो देखो मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने लिखा और उसका मीडियन इज इक्वल टू मोड आपके पास होना चाहिए और प्लस 2 इंटू मीन जो आया उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आएगा। आपको अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट आपको मोड निकालना, तो देखो मोड इज इक्वल टू आपका नाम दिस 3 मीडियन और माइनस 2 मीन आपका होगा, 2 इंटू मीन, यानी कि मीडियन आपके पास होना चाहिए मीन, तो मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन को 2 से, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, एजेड के लिए। और आपको अगर मीन निकालना है आपका देखो नाम, तो 2 मीन इज इक्वल टू आपका देखो नाम दिस, ये आपका क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड आपका देखो, ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा एंड इट विल बी रिलेटेड फ्रॉम दी। Is that clear? So now please do it. Thank you very much for giving your valuable time to me.